गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक नया थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे और इसका यूज़ आप 6.5 एक्सरसाइज में कीजिएगा ट्रायंगल में। ऐसे तो इसका यूज़ आप 7 क्लास से ही करें, 6-7 क्लास से ही करें और जब तक कि आप स्टडी कीजिएगा तब तक कि आपका पाइथागोरस का यूज़ होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या चीज़ है। आप ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाएं कौन कौन हो गई? एक लंब और एक आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह आपका पाइथागोरस प्रमेय कहती है। यानी कि अगर ये आपका ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है? 90 डिग्री यानी समकोण है, तो सबसे बड़ा कोण हो गया यही। इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। दूसरी ए भुजा क्या कहलाती है? लंब। और ये तीसरी क्या कहलाती है? आधार। कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं स्मॉल h से, लंब को परपेंडिकुलर स्मॉल p से, आधार को बेस स्मॉल b से हम लोग सूचित करते हैं। तो मुझे साबित करना है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए हम लोग कैसे साबित करते हैं। सबसे पहले इसमें 3 चीज लिखते हैं, दिया है, सिद्ध करना है, बनावट, प्रमाण। अगर बनावट की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज, लिखते हैं क्या चीज दिया है? त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया। हमें सिद्ध करना है सबसे बड़ी भुजा एसी है ना, एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बनावट में मैंने क्या किया? बी से बीडी लंब एसी डाला या खींचा। अब आइए प्रमाण में हम लोग चलते हैं त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी में। आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एडीबी ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है और एबीसी बड़ा वाला त्रिभुज। चलिए इस दोनों त्रिभुज को मैं अलग अलग कर दिया हूँ। आप देखिए 90 डिग्री के बराबर 90 डिग्री है और आप ध्यान दिए कोण ए और कोण ए क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तीसरा त्रिभुज कौन 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 बचेगा? ये वाला और ये वाला कौन बचेगा? बराबर होगा। चलिए उसी चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोण एडीबी बराबर कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री तथा कोण बीएडी बराबर कोण बीएसी क्या है? उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी क्या हुआ? एंगल समरूपता ऊपर में से क्या हो गया? समरूप हो गया। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। मैंने क्या लिया? एडी बटे एबी। एडी सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में आप आ जाइए, एडी क्रॉस के सामने, क्रॉस आप ध्यान दीजिए इसके सामने है ना, पॉइंट वाले के सामने क्या आपका दिया गया? एडी। तो इस पॉइंट वाले के सामने आप क्या लीजिएगा? एबी। इसके 90 डिग्री के सामने आप क्या लीजिएगा? आप ध्यान दीजिए एबी। तो इसके 90 डिग्री के सामने आप क्या लीजिएगा? एसी। मैंने वही लिखा ना, एडी बटे एबी बराबर एडी बटे एसी। तिरछा तिरछा आप गुना कर दिए। चलिए तिरछा गुना करते, एबी इंटू एबी क्या हो गया? एबी स्क्वायर हो गया और एडी इंटू एसी समीकरण 1 ले लिए। सबसे पहले मैंने चला इस छोटे वाले त्रिभुज और पूरे बड़े वाले त्रिभुज में। अब चलते हैं इस छोटे वाले त्रिभुज में और पूरे बड़े वाले त्रिभुज में। किसमें चलते हैं? त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में। अब ध्यान दीजिए, चलिए आइए मैं इसको भी अलग अलग करके देख लेता हूँ। आप ध्यान दीजिए 90 डिग्री के बराबर 90 डिग्री है, कोण सी और कोण सी क्या है? उभयनिष्ठ हो गया। इसका मतलब रेस्ट कौन कौन बचा? कोण ए और कोण बी। इसका कोण ए, इसका कोण बी आपका बच गया, हो गया बराबर। यानी कि तब ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री तथा कोण बी सी डी बराबर कोण बी सी ए क्या है? उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी का। कैसे? तो एंगल समरूपता उप प्रमेय से। इसमें भी मैंने वही कार्य करूंगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? सी डी बटे बी सी, सी डी बटे बी सी। इसके में सामने आप ध्यान दीजिए क्रॉस वाले के सामने क्या हो गया आपका? सी डी। और इसमें क्रॉस वाले के सामने कहा? ये है ना क्रॉस के सामने क्या हो जाएगा आपका? बीसी। क्या हो जाएगा आपका? बीसी। अब ध्यान दीजिए इसके 90 डिग्री के सामने आप लीजिए, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? बीसी। और इसमें 90 डिग्री के सामने लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एसी। तिरछा तिरछी गुना कर देते, चलिए गुना कर दिए तो बीसी इंटू बीसी क्या हो गया? बीसी स्क्वायर हो गया। इन दोनों के गुना कीजिए, एसी इंटू सी डी, एसी इंटू सी डी। इसको मैंने मान लिया समीकरण 2। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आप ध्यान दीजिए एलएचएस में आप आइए, क्या है? ए बी स्क्वायर। इसके एलएचएस में क्या है? बीसी स्क्वायर। तो क्या हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। इसके आरएचएस में है एडी इंटू एसी, इसके में क्या है? एसी इंटू सी डी है।
चलिए मैं इन दोनों को क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, AC और AC कॉमन है। चलिए AC मैंने बाहर कॉमन लिया, क्या बचा AD प्लस CD। अब ध्यान दीजिए AD प्लस CD को मैं क्या लिखूंगा, AC लिखेंगे, इसको AC लिखेंगे तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। आपका आगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, जो मुझे प्राप्त करना था। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय था, थ्योरम था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है और पूछने की संभावना भी रहती है, और आगे भी इसका बहुत यूज है। जब तक कि आप स्टडी कीजिएगा तब तक है, इसलिए इस थ्योरम को आप बार बार समझने की भी कोशिश कीजिए, यूज करने की भी कोशिश कीजिए, और इसको गेट बाय हार्ट कर जाइएगा। जो खास करके 10th क्लास के स्टूडेंट्स एकदम प्रिपेयर हैं, तैयारी करते हैं, उसको एकदम गेट बाय हार्ट कर जाइएगा। कैसे बनता है याद कर जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है 5 मार्क्स का। चलिए मैं इसका विलोम देख लेता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। चलिए जनाब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सबसे पहले कहता क्या है, दिया गया है कि किसी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो, यदि एक भुजा का वर्ग, कोई भी एक भुजा का वर्ग अगर हम कर दें और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के वह बराबर हो जाए, तो पहली भुजा, जो पहली भुजा का मैंने वर्ग किया था, सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। जैसे मान लिया जाए कि ABC अगर आपको एक त्रिभुज दिया गया है, तो अगर ये बड़ी भुजा जो आपका दिख रहा है, इसका अगर मैं वर्ग निकाल दूं, इसका वर्ग निकालूं, इसका वर्ग, तीनों के वर्ग निकालूं, तो जो सबसे बड़ी भुजा है अगर उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यही मुझे साबित करना है। चलिए ध्यान दीजिए कैसे हम साबित करते हैं। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर दिया है। तो हमें साबित करना है कोण ABC बराबर क्या साबित करना है, 90 डिग्री साबित करना है। बनावट में देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद रखिएगा कैसे प्रूव किया जाता है। बनावट में मैं क्या करता हूं कि एक समकोण त्रिभुज DEF, मैंने एक दूसरा समकोण त्रिभुज लेता हूं और एक ऐसा समकोण त्रिभुज लेते हैं DEF जिसमें जो ये AB है, AB बराबर मैं DE के बराबर लेता हूं, है ना। AB का जितनी लंबाई है उतना ही मैं D लेता हूं, और BC की जितनी लंबाई उतना मैं क्या लेता हूं, EF लेता हूं, एक समकोण त्रिभुज, है ना। अब ध्यान दीजिए मैंने कंस्ट्रक्शन में ले लिया DE बराबर AB और EF बराबर BC, और कोण DEF ये वाला 90 डिग्री, एक ऐसा समकोण त्रिभुज लेता हूं, है ना। अब आइए हम आते हैं DEF में, इस त्रिभुज में हम आते हैं, इस त्रिभुज में आते हैं। DEF बराबर क्या दिया है, 90 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे 90 डिग्री के सामने इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF कैसे होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के सामने का जो कोण भुजा होता है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान दीजिए DF स्क्वायर और DE के बदले मैं AB लिख सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ तो मान चुका हूं ना बनावट में, DE के बदले AB और EF के बदले BC, मैं EF के बदले क्या लिख दिया, BC। अब ध्यान दीजिए इसको मैं माना था समीकरण कितना, 1 मान लिया, समीकरण कितना माना, 1 माना, लेकिन हमें दिया गया है, हमें क्या दिया है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दिया गया है, नहीं दिया गया है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 को आप देखिए, इसका RHS बराबर है, इसका मतलब इसका LHS, इसका LHS बराबर होगा, तो DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। जब ये बराबर है तो पावर खत्म, क्या हो जाएगा, DF बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, DF बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF में, इन दोनों त्रिभुज में आ जाते हैं। तो इस दोनों त्रिभुज में क्या है, AB बराबर D कैसे, बनावट से, BC बराबर EF कैसे, बनावट से, और AC बराबर DF अभी मैं लाया, AC बराबर DF अभी लाया। अब बताइए अगर ये दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज के, इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं संगत, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के क्या है, बराबर है। जब भुजाएं बराबर होती है तो क्या होती है, दोनों त्रिभुज क्या होती है, सर्वांगसम होती है। क्या होती है, सर्वांगसम होती है। कैसे, तो ये हो गया साइड 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 सर्वांगसमता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग क्या होती है, बराबर होती है। तो अब ध्यान दिए इस कोण के, इस भुजा के सामने का कोण, ये वाला कोण B, और इसके सामने कोण E क्या हो जाएगा, बराबर। मुझे जिसकी जरूरत है, आवश्यकता है, उसी का मैं प्रयोग करूंगा, है ना। तो कोण B बराबर हो गया कोण E, और कोण B E का मान कितना मैं माना हूं,
कोण ई का मान कितना माना हुआ है, कोण यही है ना, कोण यही है ना DEF, कोण ई DEF कितना है 90 डिग्री, इसलिए मैंने कोण ई के स्थान पे क्या रख दिया 90 डिग्री। तो कोण बी का भी मान कितना हो गया 90 डिग्री, अतः कोण ABC बराबर क्या साबित हो गया 90 डिग्री। ये दोनों थ्योरम आपको एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसलिए आप ध्यान दीजिए, बार बार देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए, आपको मुख्य रूप से दो बात याद रखना है कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। और अगर एक कोण समकोण दिया गया है, एक कोण समकोण दिया गया है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन बन जाएगा, समय में भी आएगा। लेकिन इन दोनों थ्योरम को आप याद रखिए, गेट बाय हार्ट कर जाइए, एक एक पॉइंट को कैसे लिखते हैं, क्या समझते हैं, हर एक चीज को फिगर कैसे बनाते हैं आप प्रूव कर दीजिएगा, 5 मार्क्स आएगा। थैंक यू।